Tomorrow we are going to celebrate Gaur Purnima and Holi festival. तो आप लोग बहुत अच्छे समय पर आए हैं। तो बाहर लोग तो आज से होली सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिए। तो बेसिकली आज जो हम जाएंगे अभी टूर में जाएंगे, ये आप लोग कितने लोग इस्कॉन टेम्पल के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा जानते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल जो है इट्स लाइक एन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो संस्था है इसके संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद हैं, जिन्होंने की ये संस्था चालू किया है। और उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ऐसा जो हमारा सनातन धर्म है इसका प्रचार सारा वर्ल्ड में होना चाहिए। तो उन्होंने इस संस्था को 1965 में इनिशिएट किया यूएस में, और उन्होंने प्रैक्टिकली 1965 टू 1977 12 साल में सारे विश्व में पूरा 14 बार घूम के हर कंट्री में एक एक इस्कॉन मंदिर उन्होंने बनाया, राधा कृष्ण टेम्पल। और मोर देन 5000 फॉरेनर्स को उन्होंने दीक्षा दिया हमारे वैष्णव संप्रदाय में। दीक्षा मतलब आजकल फैशन हो गया, बोलते हैं ये मेरा गुरु है, मैं इनसे दीक्षा लिया हूं। बट ट्रेडिशनली दीक्षा मतलब यू आर टोटली अकाउंटेबल टू द स्पिरिचुअल गुरु। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेडिशनल वैष्णव संप्रदाय में अगर दीक्षा प्राप्त करना है तो वो 4 नियम पालन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज, वेजिटेरियन, इंक्लूडिंग कांदा लहसुन भी नहीं लेते, ऑनियन गार्लिक में। नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग चाय कॉफी, नो गैम्बलिंग, जुआ खेल, नो इलिसिट सेक्स, नो अवैध संपर्क, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना वो सब नहीं। ये 4 नियम को जब पालन करते हैं देन ट्रेडिशनली वैष्णव संप्रदाय में कनेक्ट हो सकते हैं। एंड प्रभुपाद कनेक्टेड मोर देन 5000 फॉरेनर्स, व्हाइट स्किन फॉरेनर्स। कैन यू इमेजिन दिस कंट्रीब्यूशन? तो ये 1965 टू 1975 में ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने कनेक्ट किया, और ये बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन हमारे वर्ल्ड को है, क्योंकि इतने सारे पाश्चात्य देश के लोग पहली बार सनातन धर्म से जुड़े। और वैसे ही प्रभुपाद ने सारा वर्ल्ड में 108 मंदिर उन्होंने बना। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इस्कॉन के बारे में बताया। तो अभी इस जगह का कैसे शुरुआत हुआ है, उनके एक डिसाइपल थे, उनका नाम है राधानाथ स्वामी महाराज, ही इज फ्रॉम यूएस। एंड वो 1986 में इंडिया आए प्रीचिंग करने के लिए, और उन्होंने इंडिया में आके ग्रैंड रोड में एक छोटा सा इस्कॉन मंदिर बनाया। वो भी क्यों बनाया? क्योंकि एक बार प्रभुपाद वहां लेक्चर दे रहे थे, बोले कि यहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल रहना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है। तो उन्होंने वो डिजायर को फुलफिल किया 1986 में। इस्कॉन चौपाटी बनाए, राधा के गोपीनाथ मंदिर। कितने लोग देखे हैं राधा गोपीनाथ मंदिर? तो दैट ही स्टार्टेड इन 1986, वो मंदिर बन गया। और फिर प्रभुपाद का एक इच्छा था कि एवरी इस्कॉन टेम्पल शुड हैव अ फार्म हाउस, देयर ओन फार्म हाउस, वेयर वी कुड ग्रो आवर ओन फूड, खुद का गौशाला, गुरुकुल, एवरीथिंग वी शुड हैव। तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने 2000 में ये जगह को ली। इट इज स्प्रेड अक्रॉस 130 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट स्प्रेड हुआ है। और इसमें हमारा खुद का गौशाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 160 काउज आर देयर। और ये गौशाला देखेंगे तो पूरा अद्भुत आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी गाय को बांधा नहीं गया है, दे आर फ्री टू रोम। जनरली बिकॉज काउ इज आवर गौ माता, सो वी रेस्पेक्ट काउ एज मदर। तो मदर तो फिर कैसे बांधेंगे? तो उनके बड़ा एरिया है, उनको छोड़ देते हैं अंदर, और उनको पूरा टेक केयर किया जाता है यहाँ गौशाला में। और यहाँ पर आप देखें काउ प्रोडक्ट यूनिट भी है, जहाँ पर उनके गोबर और गौमूत्र से बहुत सारे यूनिट्स हम बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसका मार्केटिंग होता है। उससे जो प्रॉफिट आता है हम गौशाला को सस्टेन करते हैं। तो इस प्रकार छोटा सा गौशाला मॉडल है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटा मॉडल्स है, और उसका गोल है कि लोगों को ट्रेन करना, सो दैट पीपल कैन रेप्लिकेट इन देयर एरिया। तो इट्स काइंड ऑफ एजुकेशनल मॉडल। तो गौशाला है, और मेन है इस गौशाला को सेल्फ सस्टेन करने का हमारा गोल, क्योंकि बाहर लोग दूध के ऊपर बेस्ड रहते हैं, एंड गाय दूध हमेशा नहीं देगी, दूध जैसा देना बंद कर देती है उसको बेच देते हैं, देन शी विल गो टू स्लॉटर हाउस। तो इसलिए हमने दूध के ऊपर टोटली बेस्ड नहीं है, हम बछड़े को भी छोड़ देते हैं गाय के साथ, जितना दूध पीना है पियो, बट वी आर बेस्ड ऑन काउ डंग एंड काउ यूरिन, बिकॉज शी विल गिव दिस टू थिंग्स टिल द लास्ट ब्रेथ। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारा काउ प्रोडक्ट है, मोर देन 50 प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती,
हम मार्केट में जाते हैं, भैया अच्छा वाला एक अगरबत्ती दे दो, अच्छा सुगंध वाला, हम खरीद के लेके आ जाते हैं, पता नहीं रहता कौन सा केमिकल डाला है उसमें। लेकिन यहाँ हम अगरबत्ती बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, काऊ डंग से अगरबत्ती बनता है। तो सोचिए, इफ यू ऑफर धूप विद काऊ डंग टू गोविंद, you will so become so happy, right? Govind, one who thinks the well wisher of cows, उनका नाम है गोविंद। तो इस प्रकार हम बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, सब बेस्ड रहता है काउ प्रोडक्ट से। तो गौशाला हो गया। देन प्रभुपाद का इच्छा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लाइक, अगर आपको करना है तो बाहर जो यूज होता है केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर, एंड दिस बिकम वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ कैंसर। तो उसका रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पर क्या डालते हैं, गोबर एक्ट एज ए बेस्ट फर्टिलाइजर। तो हम देख सकते हैं गौशाला में वर्मी कॉम्पोस्ट है, जहां पर ये अल्टरनेट है केमिकल का। और पेस्टिसाइड डालते हैं बाहर कीड़ा को मारने के लिए, उसका रिप्लेसमेंट है काऊ यूरिन मिक्स्ड विद नीम ऑयल। तो इस प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पर हम करते हैं, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल सब कुछ यहाँ खुद ग्रो करते हैं। तो गौशाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड देन वी हैव आवर ओन गुरुकुल में यहाँ मोर देन 80 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी करते हैं। तो इस गुरुकुल में एक आपको अनोखा चीज देखने को मिलेगा कि बच्चे सब कुछ स्टडी करते हैं, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करते हैं। जो उनका संस्कार रहता है बचपन से उनको मिलता है, गीता, भागवत, मंत्र, मेडिटेशन, योगा, सब कुछ करते हैं। रात को 8:30 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और उनका पहला सेशन ही चालू हो जाता है सुबह 4:30 को, भगवान का मंगल आरती में आ जाते हैं, वो हमसे उनका सेशन चालू होता है। तो भगवान का आरती अटेंड करते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ करके फिर उनका 9 बजे स्टडी चालू हो जाता है। और किसी के पास मोबाइल नहीं रहता है। और शाम को खेल उनका कबड्डी, खो खो, कुश्ती ऐसा खेलते हैं जिसमें बॉडी फिट रहता है। और 8:30 बजे सो जाते हैं, लाइट ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम भी है, इंग्लिश मीडियम है, मराठी मीडियम है, 2 स्कूल है। और चौथा चीज प्रभुपाद ने सोचा था कि वृंदावन फॉरेस्ट। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं ना? आज आप देखेंगे यहाँ पर भी एक छोटा वृंदावन है, जिसको मिनी वृंदावन, रेप्लिका ऑफ दैट वृंदावन। तो कभी कभी लोगों के पास समय नहीं होता, इतना दूर नहीं जा पाते हैं, तो उसको हमने यहाँ रेप्लिकेट किया है, इतने छोटा स्केल, सो दैट यू कैन सी वृंदावन हियर ऑल्सो एंड कैन गेट द मर्सी ऑफ वृंदावन नियर टू योर होम। तो इसको बोलते हैं हिडन वृंदावन और गुप्त वृंदावन बोलते हैं। तो वो भी हम देखेंगे, वृंदावन कहाँ देखेंगे। और जो 5वां चीज प्रभुपाद का इच्छा था कि गेस्ट हाउसेस, बिकॉज पीपल फ्रॉम सिटी दे विल कम, बट इफ यू डोंट हैव ए प्रॉपर फैसिलिटी देन दे कैन स्टे, राइट। सो सब कुछ सिटी फैसिलिटी के साथ गेस्ट हाउस सब अच्छा लगा आपको, फैसिलिटी अच्छा रखा गया, सो दैट पीपल कैन कम एंड स्टे एंड दे कैन सी द सिंपल लाइफ ऑफ इकोलॉजिकल लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ। तो ये हमारा मोटो है, ताकि आप लोग भी जाने, देखें कैसा क्या जाता है, और आपके लेवल में छोटा छोटा प्रमोट करके सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाए। इन दिस वे प्रोजेक्ट को मैं जस्ट समराइज किया है ब्रीफली। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका अगर कुछ भी जानने का अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर इच्छा है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर हम फिर डिस्कशन करेंगे। नहीं तो बताने को तो बहुत कुछ मैं बताता रहूँगा। तो आपका कुछ अगर इंटरेस्ट है और कुछ जानने का इस जगह पर जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझे, तो उसके बारे में बताऊंगा। या एनीथिंग, एनी क्वेश्चन आपके माइंड में है, और एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट, हम उसको भी डिस्कशन करके फिर टूर स्टार्ट करेंगे। इनके मन में भी कुछ भी है, एनी क्वेश्चन और एनीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, और एनी क्वेश्चन अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ऐसा क्यों होता है, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज we are at school also, spiritual school, where we read Gita, Bhagavad and teach to people. Yes. ये बच्चे जो यहाँ पे स्टडी करते हैं गुरुकुल में, ये अपना स्टडी मतलब फिनिश होने के बाद फिर नॉर्मल लाइफ की रहते हैं, मतलब ये आप लोगों के बीच में ही? ओके, तो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जब गुरुकुल में कोई बच्चा एनरोल करता है, आप लोग तो सब सिखा देते हैं, अच्छा है, फिर उसका 10th एग्जाम, ग्रेजुएशन होने के बाद उसको बाहर कैसे एडजस्ट करता है, बाहर की दुनिया के साथ? गुड क्वेश्चन। तो देखिए, एक तो चीज है, जो बाहर एजुकेशन सिस्टम है उनका सिलेबस सेम रहता है। सपोज मराठी मीडियम है, जो मराठी मीडियम का जो स्टेट बोर्ड का जो महाराष्ट्र का सिलेबस रहता है, सेम स्टडी करता है।
तो उसके साथ उसका जो एजुकेशनल जो है वो तालमेल में चलता है, कुछ अलग नहीं लगता है 10th के बाद। उसके साथ हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा हो। जैसे बाहर के बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीखते हैं, कोई बॉलीवुड का डांस सीखता है, पॉप सीखता है, कोई रिमिक्स सीखता है, तो हम लोग ये देते हैं। उनका कल्चरल इवेंट जैसे सब चला जाता है, मंत्र मेडिटेशन, योगा, गीता पढ़ना, श्लोका मेमोराइज करना, अलग अलग स्टोरी रामायण के, महाभारत के, ये सब जान लेते हैं। तो ये उनका एक्स्ट्रा एड ऑन रहता है। तो बच्चे जब 10th पास आउट होकर बाहर जाता है तो उसका 10th का मार्क्स के साथ उसका कॉलेज चालू हो जाता है। और ये जो होता है 6 से 10, ये जो 5-6 साल का जो रहता है, इसका प्रॉपर फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। एक चीज मैंने देखा, ये बच्चे कहाँ भी जाते हैं सोसाइटी में, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इनका कैरेक्टर पूरा जबरदस्त रहता है, बिकॉज उनका फाउंडेशन पूरा स्ट्रांग रहता है। और जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करते हैं, दे डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी इन देयर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्योंकि संस्कार ये बचपन में ही मिलता है। बचपन में अगर हम बच्चे को ठीक से थोड़ा केयर नहीं करेंगे ना, एक बार वो कॉलेज गया फिर आपका सुनने वाला नहीं है। तो जो सुना है बॉलीवुड से हॉलीवुड से वो सब चालू करेगा। इसलिए बचपन में जितना टाइम दे सकते उतना टाइम बच्चे को इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम स्टूडेंट्स आर ओपन, चाइल्ड ओपन रहता है लेने के लिए। और जितना बचपन में माँ से सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है तो पापा से सीखता है। एक बार 14-15 साल टच हो गया फिर आपका नहीं सुनेगा, फिर वो टीवी का सुनेगा, इंटरनेट का सुनेगा, फ्रेंड सर्कल का सुनेगा। दैट इज आवर गुरुकुल सिस्टम इज सच ए प्रैक्टिकल सिस्टम। और इतना टाइम तक ही गुरुकुल में रखा जाता है ताकि बच्चे का जो संस्कार है फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। तो इस प्रकार होता है। वो बच्चे लोग गुरुकुल शब्द नहीं आ पाते, तो ये गुरुकुल का जो संस्कृत है वो कैसा वहाँ पर? हाँ, सर का क्वेश्चन है कि आप तो यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, 80 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द अदर स्कूल्स जहाँ पर कि हम प्रैक्टिकली ग्रेडिंग सिस्टम हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे लोगों को कैसा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा? देखिए, यहाँ पर हमारा जहाँ पर भी इस्कॉन सेंटर रहता है, ऑल अबाउट द वर्ल्ड वी हैव ए काइंड ऑफ ए यूथ प्रीचिंग सेंटर ऑल्सो। जहाँ जहाँ इस्कॉन सेंटर रहता है वहां से आस पास के एटलीस्ट स्कूल्स को हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा स्कूल का सिस्टम ही ऐसा है, तो हो जाता है। 1200 स्कूल का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो इन पालघर डिस्ट्रिक्ट वी आर टचिंग मोर देन 50 स्कूल्स। हम लोग खुद जाते हैं स्कूल्स में, और आजकल एक उनका सब्जेक्ट रहता है, वैल्यू एजुकेशन रहता है। तो हमको बच्चों को उस वैल्यू एजुकेशन में वही है कि उनके स्टडीज में वैल्यूज लाइए, कैरेक्टर इंप्रूवमेंट कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, बच्चों को रामायण महाभारत के स्टोरीज के माध्यम से उनको कैरेक्टर इंप्रूवमेंट हेल्प करते हैं। तो हम खुद जाते हैं स्कूल्स में और बच्चों को सिखाते हैं, ट्राई करते हैं, मंथली 1 और 2 जाते हैं बच्चों को। आसपास के मैं खुद जाता हूँ अराउंड 6-7 स्कूल में, वाड़ा टाउन और खुरुश टाउन में। तो इस प्रकार हमारे हर इस्कॉन टेम्पल जहां भी वर्ल्ड में रहता है, आसपास के स्कूल को टच करते हैं। तो उतना तो हम करते हैं जितना अपना कैपेसिटी है, और जैसे जैसे सोसाइटी में हमको सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा सेंटर्स आएंगे, हम आशा करते हैं ज्यादा स्कूल को टच कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे बच्चों को। तो बच्चे में देखा कि 6, 7, 8, 9, 10 दे आर वेरी ओपन। अगर आप उनको अच्छा चीज को सिखाएंगे ना, तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर उनको हेल्प होता है लॉन्ग टर्म। तो ये टाइम उनका बहुत क्रिटिकल टाइम रहता है, हमको थोड़ा ज्यादा। और मैं हमेशा बताता हूँ पेरेंट्स को भी, आप भी थोड़ा बच्चों को ध्यान दीजिए इस टाइम में। एक्चुअली हम खुद टाइम देंगे ना, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टोरीज बताएंगे, रामायण महाभारत। इससे सबसे बड़ा चीज है पेरेंट्स को पता रहना चाहिए। आजकल के पेरेंट को ही पता नहीं रहता है, बोलते प्रभु जी आप ही बता दो। बोला आप नहीं मुझे पता नहीं हो सकता, आप ही बता दो। बोला unless until the parents are involved, then the child will not get the total 360-degree development. हम बताएंगे थोड़ा, बट चाइल्ड 24 आवर आपके साथ रहता है, राइट? तो पेरेंट्स का भी एक रोल आता है कहना। तो इसलिए पेरेंट्स भी थोड़ा होमवर्क करके चाइल्ड के साथ आते हैं ना, तो इधर से सपोर्ट मिला, उधर से होम से सपोर्ट मिला, देन चाइल्ड विल बिकम वेरी नाइस, यू विल गेट द फ्यूचर। इस प्रकार होता है। ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो
ग्रैंड पेरेंट्स को तो पता रहेगा ही सब कुछ कल्चर में, बट आजकल के जो पेरेंट्स है, नया पेरेंट्स है, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। देख टोटे है आज के ग्रैंड पेरेंट्स भी कम मालूम है, तो फिर हम थोड़ा टफ हो जाते हैं फिर बच्चों को। मैं एक बार एक फैमिली में गया था, तो उनके माता जी बोल रही कि प्रभु जी बच्चा को थोड़ा बताओ, ये करो वो करो। बोले क्या प्रॉब्लम हो रहा है? माता जी बोले ये हमेशा टीवी देखता है, गेम्स खेलते रहता है। बोला ठीक है, और बोल रही है और खुद वो टीवी देख रही है। तो बोला अरे माता जी, बोला आप खुद टीवी देखेंगे और आप चाहते हैं कि बच्चा टीवी ना देखे, so how you can expect like this, because the child is learning from you only, right? वो देख रहा है मम्मी को, मम्मी टीवी देख रही है, वो भी अपने ढूंढ के टीवी देख रहा है, उसको जो पसंद आ रहा है। बोले if you really want your child to not watch TV more, then you have to decrease your watch. सोचिए, तो फिर तो टेंशन में आ गया, आपने बोला गया ना। तो बोले कि मैं बताऊंगा, लेक्चर देके चला जाऊंगा मोटिवेट करके, फिर लेकिन कल आपको फिर से देखेगी, वो देखेगा, फिर से चालू हो जाएगा देखना। तो पहले आप अपने को सुधारिए, ऑटोमेटिकली वो आपको देख के, बच्चे ना बहुत चीज देख के समझ लेते हैं, बहुत होशियार रहते हैं। आपको ज्यादा बोलना गाली करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, पापा कैसे बात कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, पूरा ऑब्जर्व करके सब सीखते रहते हैं बच्चे लोग, मैंने देखा। तो ऑटोमेटिकली दे विल लर्न इफ द पेरेंट्स आर प्रैक्टिसिंग नाइस वैल्यूज। तो फिर ये एक बहुत बड़ा चीज है जो कि पेरेंट्स का रोल है, बिकॉज टीचर के पास 8-8 घंटा रहता है, ताकि तो घर में आ जाते हैं फिर इस प्रकार। एनीथिंग एल्स? आपको कुछ प्रश्न? Spirituality. So he is asking that Prabhupada went all over the world and he did his duty. So how to spread more this spirituality in India? देखिए चैतन्य महाप्रभु का कल जन्मदिन है और पूर्णिमा, तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बताते थे, पृथ्वी पे जेते आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मरना. So he told that everywhere in the whole world my name will be spread for sure. पहले ही बोल दिया और प्रभुपाद ने उसको फुलफिल किया, मेन टाउन्स में प्रचार किया। तो अभी सबसे टफ क्या है? मेन सिटीज में प्रचार करना है ना। तो देखा जाएगा तो प्रभुपाद ने जो सबसे टफ है, अमेरिका में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, वहां ओपन कर दिया दुकान। बॉम्बे में, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, सब बड़े बड़े जगह में सब ओपन कर दिया। अभी हमको करना क्या है? उसको स्प्रेड करते 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 टॉप से बॉटम लेके आना। दैट इज देखा जाएगा तो क्वाइट इजी, बिकॉज ऑलरेडी क्रैक कर दिया सबसे जो टफ प्रभुपाद ने। तो बस प्रभुपाद बोलते थे कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जनरली इंडियंस दे फॉलो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न हॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉलीवुड उसको फॉलो करता है, फिर बॉलीवुड फॉलो करने का पूरा इंडिया फॉलो करता है। तो जो वेस्ट पीपल वो लोग जो करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं और उसको लगता है कि हमको कि एडवांस है। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि वेस्ट में जाके वो गोरे चमड़े वाले को उनको धोती कुर्ता पहनाना सिखाए, उनको साड़ी पहनाना सिखाए और वैसे 5000 लोगों को डिसाइबल बनाया और उनको लेके इंडिया ले गए। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, पहली बार इंडिया में 500 फॉरेनर्स को प्रभुपाद एक फ्लाइट बुक करके लाए, बोइंग जेट। इंडिपेंडेंस के बाद इतने सारे फॉरेनर कभी इंडिया भी नहीं आए थे। तो पूरा इंडिया के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब गए थे, अरे इतने सारे फॉरेनर कौन आ रहे, क्यों आ रहे। और 1970s में उन्होंने देखा कि और बोइंग जेट को रिसीव करने के लिए उनको दमदम एयरपोर्ट को रिनोवेट करना पड़ा, क्योंकि इतने सारे फॉरेनर एट ए टाइम कभी नहीं आए थे 1947 के बाद। तो पहले देखेंगे कि प्रभुपाद एक सन्यासी नीचे उतर रहे हैं और उनके पीछे सब गोरे चमड़े वाले हैं और धोती कुर्ता सैफरन कपड़े पहने, मुंडन है, शिखा तिलक है, सब प्रभु जी आ रहे हैं और माता जी सब साड़ी पहने हैं, ओढ़नी डाल के गोरे चमड़े वाले सब आ रहे हैं। तो पूरा इंडियन सिस्टम जो थे, बड़े बड़े मिनिस्टर सब शॉक हो गए, अरे क्या चल क्या रहे, कौन है लोग सर। तो प्रभुपाद बोले कि देखो, आवर इंडिया इज नॉट फेमस फॉर आवर टेक्नोलॉजी, इंडिया इज रियली फेमस इफ यू सी फॉर आवर कल्चर, आवर वैदिक नॉलेज, आवर सनातन धर्म। ये जो कल्चर है ना, किसी भी देश में ऐसा नहीं है। इस कल्चर को अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, पूरा वर्ल्ड उसको बेनिफिट ले सकता है। और ये लोग देखो, इनको कुछ पता नहीं था, बट दे प्रैक्टिस्ड एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड एंड दे आर अप्लाइंग ऑन देयर लाइफ।
तो इसी को अगर हम समझ जाए कि इंडिया इज रिच फॉर इज ओन कल्चर ना, सारा देश में हम कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं. बट वी इंडियंस ओनली वी आर नॉट रियलाइजिंग. हमको लगता है कि हम अरे अंडर डेवलप है, अमेरिका डेवलप है, लंदन डेवलप है, चलो उसको इमिटेट करेंगे, टेक्नोलॉजी को लाएंगे. अरे टेक्नोलॉजी तो आएगा चलेगा, उसमें क्या बड़ा चीज है, वो थोड़ी आपको लेके जाएगा. अल्टीमेटली योर लाइफ सोल दैट साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो कि इंडिया का देखा जाएगा तो एबीसीडी गीता में भगवान बताता है. तो इस नॉलेज को अगर हर लोग थोड़ा थोड़ा, हमारा जो स्क्रिप्चर है भगवत गीता है, भागवत है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, तो फिर आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते, जो कि इंडिया में बचपन से लोग थोड़ा थोड़ा तो जानते रहते हैं, लेकिन somehow other because of this all propaganda उसको सीरियसली हम नहीं लेते. हमको लगता है कि अरे इससे कहेंगे तो बैकवर्ड सोचेंगे. नहीं, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली सिविलाइजेशन, द वैदिक कल्चर. It teaches you how to live the life very nicely, and what is very important of human goal, that is practicing spirituality and understanding that we are not this body but we are the soul and going back to God. इसलिए इंडिया का कल्चर हमारा है. अब सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए गीता भागवत. सबके घर में गीता रहना चाहिए, कुछ नहीं तो 1-2 श्लोक एवरीडे पढ़ना चाहिए है? तो फिर ऑटोमेटिकली देखो आपके सर्कल में इन्फ्लुएंस में स्प्रेड धीरे 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 हो जाएगा. हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, बट अकेले कितना प्रयास करेंगे. सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो पूरे सनातन धर्म धीरे धीरे सबको पता चलेगा और पूरा वर्ल्ड इसका बेनिफिट ले सकता है. जिधर जिधर हमारा ये प्रचार प्रीचिंग होता है, सेंटर रहता है. यूएस गवर्नमेंट खुद बोला कि आपका इस्कॉन हमारे यूएस में जिधर जिधर है, जिस जिस गली में है, वहाँ क्राइम रेट कम है, और बाकी जहां पर आपका प्रीचिंग नहीं होता है वहां क्राइम रेट ज्यादा है. यूएस गवर्नमेंट खुद उसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज व्हेन द पीपल दैट प्रैक्टिस दिस स्पिरिचुअलिटी, हरि नाम होता है, संकीर्तन होता है, ऑटोमेटिकली सोसाइटी में इफेक्ट आता है, लोग सुधरते हैं, खराब चीज कम होता है. इन दैट सेंस यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो. क्राइम रेट कम हो रहा है मतलब खर्चा कम हो रहा है ना, पुलिस पर्सन कम लगाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन कम होगा, ऑटोमेटिकली राम राज्य जैसे हो जाए. दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग. तो यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे कल प्रभुपाद ने बहुत सारे सेंटर यूएस में ओपन किया, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन डीसी में, बहुत जगह पर उन्होंने ओपन किया. डैलस में किया, वेस्ट वर्जीनिया में किया, इस प्रकार. ओके, एनीथिंग एल्स? तो एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए तो आपके लिए हमारा छोटा सा गिफ्ट है. जो भी यहाँ पर आते हैं उनके लिए हम अगर आप हमारे साथ कनेक्शन होकर रहना चाहते हैं, कनेक्ट होकर रहना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा ऑनलाइन क्लासेस का फैसिलिटी है. ये क्लासेस एवरी वीक होता है. ट्यूसडे को मैं खुद लेता हूँ. हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है. ट्यूसडे 7 PM हिंदी में होता है, 9 PM अंग्रेजी में होता है. सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड देन यू कैन just WhatsApp me your number and your name and the language preference. तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा. तो इसके माध्यम से आपको अगर गीता पढ़ना है, कभी तो लोग बोलते हैं बहुत टफ है तो मुझे पढ़ने को नहीं होता है, तो देन यू विल गेट हेल्प. आधा घंटे का क्लास होता है, 1-2 श्लोक पढ़ते हैं, फिर आधा घंटा क्वेश्चन आंसर होता है. तो इट्स ए फैसिलिटी. मैं एक नंबर बताऊँ, व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कीजिए. जिनको भी ऐड होना है उसमें आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा कि आपका नाम, लैंग्वेज और आप कौन सा नाम, लैंग्वेज दोनों आप लिखेंगे तो हो जाएगा. ठीक है. 9930366042 9930366042 9930366042. ठीक है. नाम मेरा है अभिमन्यु प्राणदास. तो इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं. तो आप खाली नंबर लेंगे, मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता. तो आप व्हाट्सएप मैसेज भेज कर रहिए, जब नेटवर्क आएगा आ जाएगा मेरे पास. कभी कोई लोग लेते हैं फिर भेजना भूल जाते हैं. 9930366042. ठीक है. ओके. और एक चीज मुझे आपको बोलना था कि यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिसेस होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्र मेडिटेशन. जैसे अलग अलग योग रहता है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कृष्ण अलग अलग योग बोलते हैं. तो इस कलयुग में सबसे इफेक्टिव सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपको करना है तो भक्ति योग इज वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है.
तो इस भक्ति योग को करने के लिए आपको मंत्र मेडिटेशन किया जाता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कि इस मंत्र मेडिटेशन कैसे करना है, तो उसको भी हम आपको सिखाते हैं। उसको 15-20 मिनट लगता है, कैसे मंत्र को चांट किया जाता है माला में, मैं खुद वो सिखाता हूँ। तो उसका 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इवनिंग में, अभी टूर हमारा 5 to 6 हो जाएगा, तो 6 to 6:15 बैठ के हम एक जगह पर आपको सिखा सकता हूँ शाम को, अभी टूर के बाद। दूसरा ऑप्शन है कल सुबह आप लोग तो दर्शन करके फ्री हो जाएंगे, तो 8 से 8:30 के बीच में कर सकता हूँ। तो कौन सा टाइम आपको कंफर्टेबल होगा, इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम? इवनिंग, सुबह नींद नहीं खुलेगा कंटिन्यूटी में हो जाएगा, फिर सुबह कौन आएगा क्या? ठीक है। तो हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग मंत्र मेडिटेशन? कितने लोग इंटरेस्टेड? ठीक है। तो टूर कंप्लीट होने के बाद जो इंटरेस्टेड है, हम लोग एक प्रभुपाद का रूम है, वहां पर बैठ के आपको मैं सिखाऊंगा। इट विल टेक 15 मिनट, 6 to 6:15। फिर आप लोग यमुना आरती में डायरेक्ट ज्वाइन करना है। गिरिराज आरती 6 बजे होता है। जो लोग नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्ट गिरिराज आरती में ज्वाइन करना है। अदर्स दे कैन अटेंड एंड देन डायरेक्टली दे कैन गो फॉर यमुना आरती 6 o'clock। ठीक है। और उसमें मैं आपको मंत्र मेडिटेशन का किट रहता है, माला भी रहता है, वो भी आपको मैं दूंगा, जिसमें आप चैंट कर सकते हैं। ओके। तो हमारा अभी एक टूर होगा, फिर आपका यमुना आरती, फिर संध्या भजन होगा बरसाना में। सब हो जाने के बाद आप फ्री हो जाएंगे, और सुबह कल का ब्रह्म मुहूर्त में राधा वृंदावन बिहारी हमारा मेन टेम्पल है, इनका ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 को मंगल आरती होता है। थोड़ा तकलीफ होगा सुबह उठने के लिए, और प्रयास कीजिए, जितना दूर आए रात को जल्दी सो जाइए। अगर सुबह उठेंगे तो सुबह का एक्सपीरियंस अलग ही रहता है। 4:30 को मंगल आरती होता है, और फिर इनका मंगल आरती 5 बजे समाप्त हो जाता है। फिर ये दूसरा मंदिर है मदन मोहन मंदिर, इनका मंगल आरती होता है 5:15। ये थोड़े और कृपालु है, मिस हो गया तो सेकंड चांस है। 5:15 to 6 इनका रहता है मंगल आरती। और ये दोनों मंगल आरती हो गया 6 to 7 जो रहता है, 1 घंटा का स्लॉट में यज्ञ होता है। मैं आपको जगह दिखाऊंगा कहाँ यज्ञ होता है, वहां पर आके आप यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 6 to 7। फिर 7 बजे इनका श्रृंगार दर्शन खुलता है, हो गया। फिर 7:30 गिरिराज महाराज, 7:45 मदन मोहन, फिर 8 से 9 भागवतम क्लास होता है। तो इस प्रकार 4:30 to 9 का मॉर्निंग पैकेज है, जहां आपको मैच हो रहा है, शूट हो रहा है, वहां जाके अटेंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग ये सब अटेंड करेंगे तो ठीक है। और अगर चांट भी करता है, अगर जो मेरे से माला ले रहे हैं, सुबह अगर आप चांट करना चाहते हैं, माला लेकर मंदिर में आके बैठ के भी चांट कर सकते हैं। ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलेंगे। हाँ, आपको महावन के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा, आपको बस आना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी सीधा आपको पहुंचा देगा डेस्टिनेशन। ठीक है। चलेंगे टूर के लिए। चलिए सब लोग बाहर निकलेंगे, वॉशरूम है, जिनको जाना है जाइए। 5 मिनट में नीचे संपर्क हुई, हम टूर स्टार्ट करेंगे। और जिनको चलने के लिए तकलीफ है, आप गाड़ी रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा, उसमें बैठिए। तो जहाँ वृंदावन फॉरेस्ट का टूर स्टार्ट होगा, वहाँ गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगा। ठीक है। हरे कृष्ण।